नमस्कार, चंद्रलोक में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है मेंसुरेशन का एरियाज रिलेटेड टू सर्किल का एक्सरसाइज 12.2 का हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे। 12.2 के जितने सारे क्वेश्चन हैं और इसमें जितने भी इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन हैं, आपको सेक्टर और सेगमेंट का एरिया हम लोग कैसे फाइंड करते हैं वो सारा आज हम लोग सीखेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सेक्टर और सेगमेंट से ये जो इसका इंट्रोडक्शन क्लास है, हमने प्रीवियस क्लास में इसका एक वीडियो बनाए हुए हैं और जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जा करके देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, तो ये कहता है कि find the area of a sector of a circle with radius 6 cm if angle of the sector is 60 degree। यानी कि देखिए यहाँ पर रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस मतलब r दिया हुआ है 6 cm। ये आपका सर्किल है, ये सेंटर है और रेडियस है 6 cm और एंगल ऑफ द सेक्टर है 60 डिग्री। ये जो है ये भी 6 cm, ये 60 डिग्री। अब आपको यहाँ पर ये थीटा कितना है 60 डिग्री। तो फाइंड करना है कि इस सेक्टर का एरिया क्या होगा। तो हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। देखिए यहाँ पाई का वैल्यू अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो हम लोग कितना लेंगे 22/7। यहाँ पर दिया हुआ है पाई का वैल्यू हम लेंगे 22/7 इंटू आर है 6 स्क्वायर यानी 6 इंटू 6 और थीटा जो है 60 डिग्री। अब आप इसको कैंसिल कर दीजिए, ये 6 टाइम्स में और ये 6 और 6 कैंसिल हो गया। आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 गुना के 12, 6 गुना के 12 1 13। ये इतना cm स्क्वायर, ये आपका इस सेक्टर का एरिया हुआ। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल whose circumference is 22 cm। Here circumference इक्वल टू 22 cm। तो हम जानते हैं कि सरकमफ्रेंस इक्वल टू क्या होता है 2 पाई r। तो ये वैल्यू हो जाएगा, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू r, ये 22 हुआ। ये आपका ये कट जाएगा, ये 1 टाइम में, तो r का वैल्यू हो जाएगा 7/2 cm। अब आपको रेडियस मालूम हो गया, तो अब आप एरिया ऑफ क्वाड्रेंट यहाँ फाइंड करना है, एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4। तो सर्किल का 1/4 क्या होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। टोटल क्या एरिया पाई आर स्क्वायर, यहाँ क्वाड्रेंट है तो 1/4 पाई आर स्क्वायर हम लोग लिखेंगे। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/4 इंटू 22/7 इंटू 7/2, ये आर का वैल्यू 7/2। अब यहाँ देखिए 7 7 कैंसिल हो गया, 2 ये 11 टाइम्स में, 11 7 जा 77 और नीचे हो गया 4 2 जा 8 cm स्क्वायर।
ये आपका इतना एरिया हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? क्वेश्चन 3 कहता है कि द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 cm. Find the area swept by the minute hand in 5 minutes. यानी कि देखिए, ये आपका एक क्लॉक है, तो सर्कुलर होगा नो डाउट। इसका मिनट हैंड है, मिनट हैंड मान लीजिए यहां पर है, सॉरी यहां पर मान लीजिए, पहले कहां है, यहां पर है। तो यह जो है ये 5 मिनट में, मान लीजिए 5 मिनट में ये हैंड घूम करके यहां आ गया, तो ये कोई ना कोई एंगल बनाएगा। ये पहले एंगल निकाल लीजिए कितना होगा, और ये जो इसका हैंड है, मिनट हैंड, वो क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। तो यहां दिया हुआ है 14 cm रेडियस, ये 14 cm और ये 14 cm। तो इस भाग का एरिया क्या होगा? तो आप निकालिए कि यहाँ पर रेडियस इक्वल टू क्या हो गया, r इक्वल टू हो गया 14 cm। अब एंगल निकाल लीजिए, ये जो एंगल होगा वो कितना होगा, एंगल सबटेंडेड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट इक्वल टू कितना होगा। देखिए पूरे सर्किल में अगर ये मिनट हैंड एक बार घूमे, आप यहां देख लीजिए, अलग से हम निकाल देते हैं। ये अगर पूरे एक बार घूमे यानी कि 60 मिनट, मिनट हैंड अगर एक बार घूमेगा तो 60 मिनट, तो 60 मिनट में कितना डिग्री, 360। 60 मिनट में कितना होगा, 360 डिग्री एंगल बनेगा। तो एक मिनट में 360 बाई 60, तो 5 मिनट में कितना डिग्री एंगल सेंटर पर बनेगा, 6 टाइम में यानी कि 30 डिग्री। यहां से यहां अगर जाएगा तो आपका 5 मिनट में ये कितना एंगल बन जाएगा, 30 डिग्री। तो आपका यहां पर एंगल थीटा बराबर मालूम हो गया। इसको हम लोग अगर डायरेक्ट लिखना चाहें तो यहां लिख सकते हैं, ये वाला बात, ये 30 डिग्री हो गया। एंगल सबटेंडेड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो एरिया, देयरफॉर एरिया swept by the minute hand equal to area of a sector of a circle, that is pi r square theta by 360। इस सेक्टर के एरिया के बराबर होगा, और यहाँ पाई का वैल्यू हम कितना लेंगे, 22/7, और r कितना है, 14, स्क्वायर है तो 14 इंटू 14, और थीटा कितना है, 30 डिग्री। ये इतना हुआ। अब आप यहां से कटा दीजिए, 3, 12, 23, 36, यहां से 7 गुना 14, 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 तिहाई 6, कितना हुआ, यानी कि अब 22 में 7 से गुणा करेंगे तो 22 सत्ते 54 से 154, और नीचे हो गया 3, 154/3 cm स्क्वायर। यही 5 मिनट में मिनट हैंड के द्वारा इतना एरिया कवर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 पर
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, कहता है कि ए कॉर्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 10 cm, कॉर्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 10 cm। पहले एक सर्किल बना लीजिए, ये सेंटर है, ये कॉर्ड है और ये क्या है, रेडियस है। तो रेडियस आपका दिया हुआ है 10 cm और ए बी क्या है, कॉर्ड है। सबटेंड्स ए राइट एंगल एट द सेंटर। अच्छा देखिए ये जो एंगल बन रहा है, कह रहे हैं कि राइट एंगल है, इट मींस ये 90 डिग्री है। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर इसको हम बोलेंगे, सॉरी माइनर सेगमेंट, ये माइनर सेगमेंट का निकालना है। और सेकेंड जो है कह रहा है मेजर सेक्टर, जो मेजर सेक्टर होगा आप देखिए कि ये जो बड़ा वाला सेक्टर है ये भाग इसका निकालना है। तो हम शुरुआत करेंगे पहले कि ये 10 cm, ये 10 cm, यहां लिख लीजिए कि रेडियस कितना है 10 cm, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब इस भाग का एरिया सेगमेंट का फर्स्ट पार्ट हम आपको बता रहे हैं कि सेगमेंट का एरिया क्या होगा। तो आप क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ द सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, ठीक है। तो यहाँ एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। और यहाँ पर ध्यान दीजिए ये अगर एंगल 90 डिग्री है, इट मींस ये एक क्या होगा, बेस होगा, तो एक ये हाइट होगा। तो इस केस में हम फॉर्मूला लिखते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ पर पाई का वैल्यू कितना रखें, तो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि पाई का जो वैल्यू हमको कितना रखना है, तो 3.14। तो क्या लिखिए 3.14 और रेडियस कितना है 10 इंटू 10, 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 माइनस 1/2। यहाँ देखिए बेस और हाइट दोनों इक्वल है, तो 10 इंटू 10। अब आप यहाँ पर जो कैंसिल होने लगे है उसको कैंसिल कर दीजिए। ये यहाँ से 9 4 जा, ये 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब यहाँ पर देखिए इसको भी छोटा कर लीजिए, 2 5 जा 10। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 50 25, देखिए मल्टीप्लाई पहले इसको कर लीजिएगा, 50 25 और 314 इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 25 चौके 100, 25 1, 25 3 75, 0 5 5 2 7 1 8, 7850 यहाँ पर पॉइंट है, तो आप लिखेंगे 78.50 माइनस 10 25 50। तो आपको यहाँ इक्वल का ही साइन देंगे, इंप्लाई दैट में ये माइनस कर लीजिए, तो 0.50 और इसके बाद इसमें 8 और 7 में से 5 जाएगा 2 और इतना cm स्क्वायर, 28.50 cm, 28.50 cm स्क्वायर इस भाग का आया। तो इस भाग का, इस सेगमेंट का आया। और सेकेंड पार्ट में आपको क्या निकालना है, सेकेंड पार्ट में मेजर सेक्टर का निकालना है। मेजर सेक्टर, क्वेश्चन क्या है, मेजर सेक्टर। यस, मेजर सेक्टर देखिए आपका ये जो भाग है ये मेजर सेक्टर है। तो हम कहें कि ये पूरे एरिया में से सॉरी
एक मिनट, मेजर सेक्टर निकालना है ना, मेजर सेक्टर निकालना है तो एरिया लिखिए, एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ देखिए थीटा के जगह हम क्या लिखेंगे, ये अगर 90 डिग्री है और पूरा ये वाला एंगल लेना है तो 360 में से 90 माइनस कर देंगे, 360 में से 90 माइनस कर देंगे, ये पाई और नीचे इतना पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। तो यहाँ पर आप निकालिए 3.14 10 इंटू 10 और ये आ जाएगा 270 डिवाइडेड बाई 360। इसको कटा दीजिए, नौ चौक 36, 9 की 27, 2 दूनी की 4, 2 पचे 10, ये 2 से 2 पचे 10। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए 50 25 तिहाई 75, तो आप यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए 314 में 75 से, 5 के 20, 5 का 5, 2 7, 5 15, 28, 7 का 7, 2 9, 7 21, इसको जोड़ दीजिए 8 7 15, 9 5 14, 1 15, 1 1 2, 1 3, कितना हुआ, ये पॉइंट 2 डेसिमल पॉइंट पर है, यहाँ पर बैठा दीजिए तो आपका आंसर हो गया 235.50 cm स्क्वायर, 235.50 cm स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये बहुत ही शॉर्ट मेथड है, आसान भी है, और नहीं तो दूसरी तरीके से आप बनाना चाहेंगे तो उस केस में आपको ये जो भाग है, ये वाला सेक्टर जो यहाँ पर ये निकाले हैं, यानी कि इतना पूरे पाई आर स्क्वायर में से अगर इतना माइनस कर देंगे तो भी आ जाएगा।